हर दिन अंधेरा होने से पहले वो घर के चारों तरफ करीब 10 मीटर गहरी खाई खोद देता था। फिर घर के अंदर रखी नई अलमारी तोड़कर कुछ किताबों के साथ उसे उसी खाई में फेंक देता। आखिर में ऊपर से पेट्रोल डाल देता ताकि जरूरत पड़ते ही एक चिंगारी में सब कुछ आग पकड़ ले। ये सब करने के बाद वो पेड़ों की टहनियों से बनी बाड़ लगाकर दरवाजों और खिड़कियों को बाहर से ब्लॉक कर देता। लेकिन उसे लगता था कि इतनी सिक्योरिटी भी काफी नहीं है। वो वापस अपने कमरे में आया और अंदर से दरवाजों और खिड़कियों पर मोटे लकड़ी के तख्त ठोक दिए, एक दूसरी सुरक्षा परत बनाने के लिए। सारी तैयारी के बाद डेविड ने अपनी शॉटगन में गोलियां भरी। अब उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, कम से कम हाथ में हथियार तो था। धीरे धीरे रात हो गई। तभी बाहर से जोरदार धमाकों और अजीब आवाजों की गूंज सुनाई देने लगी। डेविड फौरन शॉटगन उठाकर तैयार हो गया। किसी भी पल वो राक्षस अंदर घुस सकते थे, लेकिन अचानक सब शांत हो गया। तभी डेविड को अपनी बड़ी गलती समझ आई। उसने घर को चारों तरफ से तो मजबूत कर लिया था, मगर छत को भूल गया था। राक्षस ऊपर से हमला करने वाले थे। इसी नाजुक पल में डेविड के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने झट से लकड़ी का दरवाजा खोला और एक जलती हुई लकड़ी की मशाल खाई में फेंक दी। बाहर देखते ही देखते भयानक आग भड़क उठी। राक्षस आग से घबराकर वापस समंदर की तरफ भाग गए, मगर आग बढ़ते बढ़ते खुद घर तक पहुंच गई। डेविड ने तौलिया उठाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब जान बचाने के लिए घर छोड़ना ही एक रास्ता था। उसने तौलिया अपने शरीर पर लपेटा, दरवाजे से बाहर निकला और जान बचाकर भागा। पहाड़ की तलहटी तक दौड़कर पत्थरों के ढेर में छिप गया और किसी तरह रात काटी। सुबह हुई तो उसने देखा उसकी झोपड़ी जलकर राख बन चुकी थी। अब वहाँ रहना नामुमकिन था। बिना आश्रय के वो एक और रात नहीं निकाल सकता था। इस वीरान द्वीप पर उसकी झोपड़ी के अलावा बस एक ही जगह रहने लायक थी, समुद्र किनारे बनी निगरानी मीनार। वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था। उस बूढ़े ने भी जबरदस्त डिफेंस सेटअप कर रखा था। मीनार के चारों ओर नुकीली टहनियां गड़ी थी, मगर उसका मिजाज बड़ा अजीब था। डेविड ने कितनी भी विनती की, बूढ़े ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया। किस्मत से झोपड़ी के तहखाने में रखा खाना बच गया था। डेविड ने वहीं खाने का सौदा किया। तब जाकर बूढ़े ने उसे मीनार में रहने की इजाजत दी, लेकिन यहाँ भी खतरा पीछा छोड़ने वाला नहीं था। हर रात बूढ़ा मीनार की छत पर सर्चलाइट जलाता, अलग अलग बंदूकों में गोलियां भरता और कमर पर कुल्हाड़ी लटका लेता। उसके हथियार डेविड से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। सब तैयारी के बाद दोनों बालकनी में डट गए। सर्चलाइट की तेज रोशनी में उन्होंने देखा ढेर सारे राक्षस उनकी तरफ दौड़ते चले आ रहे थे। डेविड ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी बूढ़ा चुपचाप पीछे मुड़ा, घर के अंदर चला गया और अंदर से दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। जब डेविड को समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।